हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस आर्टिकल और डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं। कल हमने 14 पॉइंट तक पढ़ लिया था, नहीं 14, 15 एंड 16 हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए थे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जतिन द अकाउंटेंट वॉज डैड, यानी कि जब नाउन इन एपोजिशन यूज़ होता है तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। मतलब जतिन क्या था? जतिन एक अकाउंटेंट था जो कि मर गया, तो अकाउंटेंट के आगे क्या लगेगा? आर्टिकल द। द ब्रेव रूल द वर्ल्ड, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। जब भी हम एडजेक्टिव का एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे ब्रेव एंड रिच एडजेक्टिव्स हैं, इनको हमने एज अ नाउन यूज़ करा है सेंटेंस में, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। अब जब भी हम किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसके आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे गोकुल इज़ द रिचेस्ट बॉय ऑफ द टाउन, तो रिचेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे हमने कौन सा आर्टिकल लगाया? द। प्रतीक इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल, तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे हमने क्या लगाया? आर्टिकल द। देव इज डैश माई बेस्ट फ्रेंड। जब भी हम किसी सुपरलेटिव डिग्री के आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, जैसे बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया माय, तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा या कोई भी डिटर्मिनर नहीं लगेगा। अब 16 पॉइंट है, इट इज़ बेस्ट टू गो। जब भी हम किसी बी वर्ब की बात करते हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, उसके आगे कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, जैसे बेस्ट है, कोई सी भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, तो उससे पहले कोई सा भी आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं लगेगा। ज़ीरो आर्टिकल है ये, ज़ीरो डिटर्मिनर है। ओके फ्रेंड्स, अब हम ऐसे पीपल्स की बात करते हैं जिनसे उनके कंट्री की या उनके समुदाय के सभी लोगों की बात की जाए। जैसे द अफ्रीकन्स आर टॉल एंड स्लिम, तो हम उस किसी एक अफ्रीका की बात नहीं कर रहे हैं, एक अफ्रीकन के, हम उन सभी लोगों की बात कर रहे हैं जो अफ्रीकन्स हैं, कि जितने भी अफ्रीकन्स पीपल्स होते हैं वो टॉल होता है, स्लिम होता है, तो उनके आगे हम आर्टिकल द लगाएंगे। हम कोई ऐसा नाउन जिससे उसकी पूरी राष्ट्रीयता का बोध हो या सभी पीपल्स का बोध हो, तो उसके आगे आर्टिकल द लगेगा। अब 18th रूल, रमा इज़ द रिचर ऑफ द टू गर्ल्स। जब भी किसी कंपैरेटिव डिग्री के आगे ऑफ द टू का एक स्ट्रक्चर बने और उसके बाद में नाउन आ जाए, जैसे रिचर एक कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद में ऑफ द टू का एक स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके बाद में नाउन आ गया गर्ल्स, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे रमा इज़ द रिचर ऑफ द टू गर्ल्स। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हम किसी भी की पैरेलल हाइट या पैरेलल डिक्रीज शो करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, आप जितनी ऊपर जाओगे आप उतना ही कूल फील करोगे। तो पैरेलल हाई मतलब जब एक काम होगा तो दूसरा काम भी उसी रेशो में होगा, और एक काम किसी डिक्रीज में होगा तो दूसरा काम भी उसी डिक्रीज के अंदर होगा। तो जब भी हम पैरेलल हाइट या पैरेलल डिक्रीज शो करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आई वेंट टू हॉस्पिटल, हम जब भी हॉस्पिटल किसी प्राइम पर्पस से जाते हैं कि हम बीमार हैं और तब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तब हम हॉस्पिटल के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम हॉस्पिटल किसी प्राइम पर्पस के अलावा जा रहे हैं, जब मतलब हम किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी पेशेंट से मिलने जा रहे हैं या हम किसी हमारे रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं हॉस्पिटल, तब वहाँ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट द पेशेंट। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है, जैसे द नेवी, द आर्मी, द पुलिस, द एयरफोर्स, इन सब के आगे आर्टिकल द का यूज़ होता है। जितनी भी इन्वेंटेड नाउन्स हैं, जैसे जो भी इन्वेंशन किया गया है, जैसे रेडियो, टीवी, सिनेमा, टेलीफोन, इनके अलावा भी जितनी भी इन्वेंटेड नाउन्स हैं उनके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। आई बॉट अ रेडियो, लेकिन जितनी भी इन्वेंटेड नाउन्स हैं उनके आगे अगर हम उनको एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करें तब वहाँ पे ए यूज़ होगा। जैसे आई बॉट अ रेडियो, मैंने एक रेडियो ख़रीदा, तो ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि मैंने एक रेडियो खरीदा तो काउंटेबल नाउन हो गया। तो हम जितने भी इन्वेंटेड नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स के रूप में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ होगा। जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे द सिख्स, द हिंदूज़, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम।
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा, जैसे द बीजेपी, द जनता दल, द कांग्रेस, द बीएसपी। अगर हम किसी मटेरियल नाउन को एज अ मटेरियल नाउन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल नाउन का यूज़ नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल या किसी भी डिटर्मिनर का यूज़ नहीं होगा। लेकिन हम किसी भी मटेरियल नाउन को स्पेसिफिक कर देते हैं तो वहाँ पे फिर आर्टिकल का यूज़ होगा या वहाँ पे किसी भी डिटर्मिनर का यूज़ होगा। जैसे वाटर इज़ डर्टी, तो ये एक मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल और कोई डिटर्मिनर का यूज़ नहीं होगा। हम अगर बोलते हैं द वाटर ऑफ आना सागर लेक इज़ डर्टी, हमने पर्टिकुलर कर दिया उस वाटर को, स्पेसिफिक कर दिया, तब वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होगा। रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये एक मटेरियल नाउन है कि अंगूठी गोल्ड से बनती है, बट द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर, कि मेरे हाथ में जो अंगूठी है उसका गोल्ड बहुत प्योर है, तब वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर जब हम किसी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं तब वहाँ पे द का यूज़ होगा, जब तक हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते, हम नॉर्मल बोलते हैं, तो वहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, जितनी भी रिवर्स है, कैनाल्स है, गल्फ्स है, डेजर्ट है, सी है, ओशंस है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इन सब के आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे रिवर्स में द बे ऑफ बंगाल, द यमुना रिवर, कैनाल्स में द स्विस कैनाल, गल्फ में द पर्शियन गल्फ, डेजर्ट में द गोबी डेजर्ट, सीज में द मेडिटेरियन सी, ओशंस में द अटलांटिक ओशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में द अंडमान्स, द निकोबार्स एक्सेट्रा। तो जितने भी रिवर, कैनाल्स, गल्फ, डेजर्ट, सीज, ओशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड यूज़ होते हैं तो इसके अंदर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके अंदर कोई से भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। कॉन्टिनेंट्स में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। कॉन्टिनेंट ऐसे ही ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे एशिया, यूरोप, इसको सिर्फ नाम से यूज़ करते हैं। अब जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, रिलीजियस बुक्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ट्रेन्स है, बसेस है, प्लेन्स है, डायनेस्टी नेम है, एम्पायर है, हिस्टोरिकल एज है, मैगजीन्स है, इन सब के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे द नवभारत टाइम्स, द रामायण, द कुतुब मीनार, द बीजेपी, द शताब्दी एक्सप्रेस, द आरटीडीसी, द इंडियन एयरलाइंस, द सल्तनत डायनेस्टी, द मॉडर्न एम्पायर, द स्टोन एज, द इंडिया टुडे, इन सब के आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। और जितनी भी कमेटी है या कोई क्लब है उनके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे द SBI बैंक, द लायंस क्लब, द ICICI बैंक। ओके फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टूल फ्रेंड्स, आई कॉट हिम बाय द कॉलर। जब भी हम बॉडी के किसी पार्ट की बात करते हैं तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके, आई कॉट हिम बाय द कॉलर। कॉलर क्या, बॉडी का एक पार्ट है, तो मैंने उसको कॉलर से पकड़ा, यानी कि उसके कॉलर को, बॉडी के एक पार्ट को, तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होगा। अब कुछ फ्रेज ऐसी होते हैं जैसे एट हैंड, इन हैंड, ऑन फूड, इनके आगे कभी कोई आर्टिकल्स नहीं लगता है। अब जितने भी मेजरमेंट्स की यूनिट्स हैं जैसे मीटर, लीटर, केजी, इनके आगे हमेशा आर्टिकल द लगेगा। जैसे बाय द मीटर, बाय द लीटर, बाय द केजी। कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिनके आगे आर्टिकल द का यूज़ होता है, जैसे द मीजल्स, द मम्स, द फ्लू, द फीवर। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ वर्ब्स ऐसी है जैसे अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट, नॉमिनेट, मेड। वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होगा। जैसे पीपल इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो ये इलेक्ट, अपॉइंट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, मेड वर्ब ऐसी है कि इनके बाद जो नाउन आया है, जैसे प्रेसिडेंट, ये दो नाउन है, इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर बना देते हैं तब वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे यू शुड नॉट डाउट द हॉनेस्टी ऑफ दैट मैन। तो अब हमने हॉनेस्टी किसकी, उस आदमी की ईमानदारी पे आप डाउट नहीं कर सकते, तो हमने उस आदमी की ईमानदारी को पर्टिकुलर बना दिया, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब्जेक्ट, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स, इनके आगे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। यानी कि लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट और स्पोर्ट्स के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है।
अब एक रूल आता है फ्रेंड्स, ही इज़ एट डैश होम। जब भी किसी भी वर्ब के बाद में एट आ जाए, यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में एट आ जाए, तो उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। आई वॉज इन्वाइटेड टू लंच। हम किसी भी मील की बात करते हैं, लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, किसी भी लंच की बात करते हैं, तो उसके आगे आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन हम किसी भी मील को, जैसे डिनर है, उसके आगे एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो उसके आगे आर्टिकल अ का यूज़ हमेशा होगा। जैसे ही गिव मी अ डिलीशियस डिनर। डिनर क्या है? मील, उसके आगे लग गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी भी मील के आगे लग जाता है तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल अ का यूज़ होगा। लेकिन अगर हम किसी डिनर को या किसी मील को हम स्पेसिफिक बनाते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे द डिनर विच टुक विद अदिति वॉज गुड। जो डिनर मैंने अदिति के साथ लिया था वो बहुत डिलीशियस था। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ नहीं हुआ है। अगर एडजेक्टिव का यूज़ होगा तो फिर आर्टिकल अ का ही यूज़ होगा। लेकिन हम किसी डिनर को या हम किसी मील को अगर स्पेसिफिक बना रहे हैं तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हम किसी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, जैसे क्वीन, किंग, पोप, सेंट, तो इनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इनके डायरेक्ट नेम यूज़ होंगे, जैसे क्वीन एलिजाबेथ, किंग जॉन, पॉप हेनरी, सेंट जॉन। हम किंग, क्वीन, पॉप, सेंट इनकी बात करते हैं ना, तो इनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हमेशा यूनिवर्सिटी के आगे आर्टिकल का यूज़ होगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, द यूनिवर्सिटी ऑफ JLN, द यूनिवर्सिटी ऑफ मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर नेम पहला आ जाए, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। हमेशा यूनिवर्सिटी के आगे ही आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, द यूनिवर्सिटी ऑफ JLN। ओके, हम कुछ प्रॉपर नाउन ऐसी होती है जो अपना आगे कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव लेके चलती है, उनके साथ आर्टिकल द का हमेशा यूज़ होता है। जैसे द ब्रेव प्रताप, द क्रूअल हिटलर, द ग्रेट अकबर, द इमॉर्टल गांधी। ओके फ्रेंड्स, ये हुए सारे आर्टिकल और डिटर्मिनर्स के यूज़। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।